संभल में कॉलेज प्रशासन ने फड़ पटरी दुकानदारों को खदेड़ा। दुकानदारों की दुकानों को कॉलेज की बाउंड्री के सामने से हटाने की कार्यवाही का दुकानदारों ने विरोध किया। जमकर नोकझोंक हुई। मामला संभल जनपद के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में एसएम कॉलेज के सामने नगरपालिका की पटरी का है, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षण स्टाफ और पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे। पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को दुकानें नहीं लगाने दी। आरोप नो वेंडिंग जोन में दुकानें लगाकर गंदगी करने का है। वहीं मौके पर दुकानदारों ने कॉलेज प्रशासन की कार्यवाही का विरोध किया। दुकानदारों का आरोप है कि कॉलेज के गेट पर एक वकील ने अपनी बाइक खड़ी कर दी, जिससे प्रिंसिपल की कार फंस गई, जिसका गुस्सा उन गरीबों पर उतारा जा रहा है। वेंडिंग जोन में काम नहीं चलता, सालों से पटरी लगा रही हैं, अब कहां जाएं? वहीं कॉलेज के स्वामित्व वाली पक्की दुकानों के दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है। उन्हें कॉलेज प्रशासन न रोककर एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। पूरी कार्यवाही के दौरान नगरपालिका के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं कॉलेज प्रशासन की कार्यवाही की रोज रोटी कमा कर खाने वाले दुकानदारों में तीखी प्रतिक्रिया है। फड़ लगाती हूँ। कहाँ पर लगाती हैं? यहीं बाहर। कितने साल से लगाती हैं? बाहर कहाँ पर? स्टेशन रोड पर। स्टेशन रोड पर। आज क्या समस्या आई आपको? आज समस्या ये आई कि कल एक डिग्री कॉलेज के गेट पर एक बाइक वाले वकील साहब ने गाड़ी खड़ी कर दी। वो चाय पीने चले गए और जब वो चाय पीने गए तो उनकी प्रिंसिपल साहब की गाड़ी फंस गई और उनसे झगड़ा हुआ। उन्होंने गाली गलौज की और उसकी जोड़ पुलिस प्रशासन को बुला के उसकी जोड़ हम गरीबों को उतार दी गई। हमारे ठेलों को हटा दिया गया। तो हम तो 2014 से लगा रहे हैं और हमने प्रशासन से ये भी मांग की कि हमें जो है नगर निगम से भी कहा कि हमें कोई सही जगह दे दी जाए। हमें जो वेंडर जोन दिया गया वहाँ हमारी रोजी रोटी 15 दिन लगाया नहीं चली, तो हमारी मजबूरी थी इस फुटपाथ पर बैठने की। अब ये कह रहे हैं कि हमारा कॉलेज का गेट है, हम कॉलेज के गेट पे नहीं लगाते हैं, हम आ रहे हैं बीच में। तो बीच में कोई कॉलेज का गेट नहीं है, हमसे कोई समस्या भी नहीं है, तो हमारे लिए क्यों परेशान किया जा रहा है? अब इसकी गेट के बराबर में इन्होंने किराए पे जगह दे रखी है, इन्होंने दुकान बना रखी है, उसके तो रोड पे बनी हुई है, सामान बाहर रखा हुआ है। तो उससे पैसा आ रहा है ना, उससे किराया आ रहा है। आज अब ये भी नप गया है, इसके भी दुकानें बन जाएंगी, इससे भी इनकम आने लगेगी। हम फुटपाथ वालों से इनकम नहीं मिल रही है कॉलेज वालों को, लेकिन हम फुटपाथ पर हैं, कॉलेज की जगह पे नहीं है। इनका कहना है कि ये कॉलेज की जगह है। अगर कॉलेज की जगह है तो फिर फुटपाथ कहाँ है? नगर अच्छा, आज जो कॉलेज प्रशासन आपको यहाँ हटाने आया तो साथ में कोई नगर पालिका की टीम थी या केवल कॉलेज स्टाफ? नगर पालिका की टीम थी। सिर्फ हमने जब अपनी बात रखी थी तो उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया। आप जिस जगह पर बैठे हैं वो जगह नगर पालिका की है, कॉलेज की है? जी, नगर पालिका की। तो कॉलेज कैसे आपको हटाने आया? वो इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी कॉलेज की दीवार आ रही है, तो यहाँ कहीं नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा हमारी कॉलेज की दीवार पे। रोड मतलब हम रोड पर हैं, लेकिन उनका बैक साइड आ रहा है। आगे आप क्या करेंगे? आगे हम ये चाहते हैं कि हमें भाई हमारी सुनी जाए। अगर वो हमारे हटाना चाहते हैं, हमें कोई सही जगह दे दी जाए, हम वहाँ लगा लेंगे। लेकिन जहाँ हमारी रोजी रोटी नहीं लग चलेगी तो हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को क्या करेंगे? नगर पालिका कहती है हमने वेंडिंग जोन बनाया, हमने वहाँ पे पैसा भी खर्च किया, आपको सारी सुविधाएं भी दी, वहाँ शौचालय भी बनाया है, लाइट की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वहाँ नहीं गए। आप लोगों का कहना है कि वहाँ रोजगार नहीं है, तो ऐसे कब तक आप लोग ऐसे परेशान होते रहेंगे? हाँ, बाहर रोजगार नहीं है, लेकिन हमने उनसे कहा कि गांधी पार्क में जो मेला लगाते हैं और मेला लगा के वहाँ उन लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं, वहाँ से पैसा मिलता है। इसी तरह से अगर हमें गांधी पार्क में छोटी छोटी दुकानें दे दी जाएँ, 3 सेट डाल के भी अगर छोटी दुकान दे दी जाए और हमारी फिर मंथली हमसे चार्ज बांध लिया जाए कि 1500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जो भी उनका बने, तो उससे हमारे नगर निगम की इनकम भी होगी, जिससे हमारे नगर निगम का विकास होगा, शहर का भी विकास होगा और हमारे लिए भी सहूलियत हो जाएगी। अगर कोई फंक्शन होता है तो वो हमें मना कर दें कि कल यहाँ पर फंक्शन है, आप कल यहाँ पर बंद रखेंगे, जिससे कि हमें हर जगह भागना नहीं पड़ेगा। हमारे साथ ये समस्या बार दुकान किराए पे तो आप जो है दुकान आपकी सड़क की कितनी बाहर दुकान लगा रखी है, तो आपने किससे पूछ के लगा रखी है? आपके पास में कुछ इसका लिखित रूप है या स्कूल वालों ने कह दिया आपके पास में दुकान लगाने के लिए? नहीं, तो आपने अतिक्रमण जो लगा रखा है, इतना बाहर लगा रखा है, कितना बाहर लगा रखा है? नहीं, दुकान का कहाँ से कहाँ लगा रखा है आपने पूरी सड़क है? नहीं, आपने पूरी सड़क घेर रखी। दुकान की कहाँ तक हद दी है आपके लिए? आपकी दुकान की हद कहाँ तक दी है आपके लिए? ये दुकान की हद है? ये भी नाली के ऊपर है, आपका नाली के ऊपर है ना, ये हद नाली के ऊपर है। तो आपको ये किसने दिया है? यहाँ पे लिखित रूप में दिया आपको ये दुकान इतनी बाहर लगाने के लिए हैं? तो आप क्यों दुकान बाहर लगाए बैठे हैं इतनी ज़्यादा हैं? किससे पूछ के लगाए बैठे हैं आप? यहाँ पर अतिक्रमण चल रहा है, किससे पूछ के लगाए बैठे हैं आप दुकान यहाँ पे? तो आप कीजिए, आपकी दुकान हमेशा यहाँ रहती है, बाहर इतनी बाहर रहती है। जब से दुकान लगी है आपकी ये कंबल की, 2 महीने बाहर रहती है ना। मुझे अभी आए हुए 3 ही महीने से
मेरा आवास भी इसी साइड में है। इंटर कॉलेज का जो गेट है वो भी इसी साइड में है। जो ग्रिलिंग है वो सिर्फ इसलिए कराई गई है जिससे कि कॉलेज का वातावरण बाहर से दिखाई दे, अच्छा लगे, बच्चों को भी अंदर से देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर जो ठेले लगाते हैं ये अपने पत्तलें वगैरह जो भी वेस्टेज हैं इनके वो छोड़ जाते हैं और सुबह तक जब तक नगर पालिका के लोग नहीं आते तब तक वो गंदगी गेटों पर बिखरी पड़ी है। हमारा इंटर कॉलेज 8 बजे से शुरू हो जाता है तो तब तक गंदगी नहीं होती, तो बच्चों को भी गुजरना पड़ रहा है। फिर हमारे यहाँ छात्राएँ भी आती हैं, लीगल एलिमेंट्स को कॉलेज से तो बाहर कर ही दिया गया पूरी तरीके से, वो बाहर शरण लेते हैं, बाहर शेल्टर लेते हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं के साथ हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि कोई भी बेंडिंग जोन में अपने लगाएं, ये जो भी अपनी रेल पट्टी लगाना है, बेंडिंग जोन बना रखा है नगर पालिका ने, हमारे गेट के आगे से ये सब चीज़ों को हटाएं। सर जैसे कि ये लोग कहते हैं हमें बहुत सालों से यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं और हम बहुत गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? देखिए देश में और भी गरीब है और भी बहुत से बेरोजगार हैं, सरकारें अपने अपने हिसाब से वो कर रही है। लेकिन वेंडर्स की जहाँ तक समस्या का सवाल है तो नगर पालिका ने उनके लिए स्पेशल जोन बना रखे हैं, तो वहाँ जोन में जाएँ। और योगी जी का भाई हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उनका सीधे सीधे ये आदेश है कि कोई भी रोड पर अतिक्रमण नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कर रखा है कि कोई वाहन भी अगर पार्क करता है उसका नंबर आप शेयर करते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर ये जो दुकानें इन्होंने किराए पे बनाई हैं कॉलेज ने, डिग्री कॉलेज की, इंटर कॉलेज की जो भी हैं, तो वो आगे बढ़ा रखी है उन्होंने दुकानें और नाले पे बना रखी, प्लस उसके आगे भी आगे सामान रखा है, तो उस मामले में क्या कहोगे आप? वो भी अतिक्रमण में आता है ना। वो हमारे सोसाइटी ने रेंट पर दे रखी है। हाँ। अब रेंट एग्रीमेंट जब होता है तो उतने पीरियड के लिए तो वो उनकी प्रॉपर्टी है। हाँ। जितने पीरियड के लिए रेंट एग्रीमेंट उनका हुआ होगा मुझे नहीं पता। नहीं जैसे कि वो दुकानें बनाई है है बनाने के आपने दी, उन्होंने दी है, सोसाइटी है, सोसाइटी ने बनाई, तो वो जो नाले को ढक दिया गया है, नाले को ढक दिया गया है, उसमें क्या कहोगे? अब देखिए वो सोसाइटी जिनको दिया है, जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट तो हमारी शॉप्स का हुआ है। हाँ। नाले का तो एग्रीमेंट हुआ नहीं होगा और नाले के प्लस आगे लगा रखी है दुकानें, उनकी गलती है, हमारी सोसाइटी की, हमारी तो क्या उनके बारे में गरीबों को साथ उसको भी हटवाने का प्रयास करेंगे आप? नहीं, उससे मेरे बच्चों को कोई डिस्टर्बेंस इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरे कॉलेज की तरफ को उसका विजन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं संस्था को उसका किराया मिल रहा हो तो इस तरफ से आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा? मिल रहा हो तो किराया उसी संस्था में, संस्था को मिल रहा है, आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा? आखिरी मर्द उससे हो रहा है, वो तो रोड पे बैठे हुए हैं, आधे रोड पे बैठे हुए हैं, उस मामले में बराबर है उनका, बराबर है सबके लिए। लेकिन जब हम लोग हमारी संस्था ने उनके साथ एग्रीमेंट कर रखा है तो उनकी जो उस पीरियड के लिए वो प्रॉपर्टी वो जिम्मेदारी, तो सर वो तो आधा आगे घेर रखी उन्होंने, आगे देखिए आप, उनकी जिम्मेदारी आप उनसे प्रश्न करिए, नगर पालिका उनसे प्रश्न करें, हम उनके आड़े थोड़ी जाएंगे। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।